Hello students, this is साधना त्रिपाठी फ्रॉम श्री रामा भारती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ओके, अब हम करेंगे आज पार्ट 2 का अभ्यास कार्य। अब तक हमने सारांश और पाठ पढ़ा था, पाठ समझा था, अब हम करेंगे इसका अभ्यास। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण में कौन कौन से शब्द हैं? मौन मुग्ध, स्मित प्रकाश, भाड़, हास्योत्पादक, आह्लाद, ब्रह्मांड, विस्मित, क्षणभंगुर, उत्फुल्लता। क्लियर? अब सोचें और बोलें, बच्चे कहाँ खेल रहे थे? तो बच्चे कहाँ खेल रहे थे? बच्चे गंगा नदी के तट पर खेल रहे थे, ऐसे लिख सकते हैं, या गंगा नदी के तट पर बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, या गंगा नदी के किनारे भी लिख सकते हो आप। बालक और बालिका के नाम, उनकी अवस्था तथा उनमें परस्पर संबंधों के बारे में बताइए। अब बालक और बालिका की उम्र कितनी थी? अब ये प्रश्न है आपका ऊपर। देखिए उत्तर नंबर 2, बालक का नाम मनोहर था तथा उसकी उम्र 9 वर्ष थी। बालिका का नाम सुरबाला था तथा उसकी उम्र 7 वर्ष थी। दोनों बहन भाई थे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, बालिका ने भाड़ के सिर पर क्या बनाया? तो बालिका ने भाड़ के सिर पर रेत छिड़क करके क्या बनाया था? कुटिया टाइप में बनाया था, नकली कुटिया सी बनाई थी। अगला प्रश्न है, सुरबाला ने मनोहर का बनाया हुआ भाड़ क्यों तोड़ दिया? भाई मनोहर से बदला लेने के लिए सुरबाला ने भाड़ तोड़ दिया। दोनों भाई बहन भाड़ बना बनाकर खेल रहे थे। क्लियर? अब देखो लघु उत्तर है। जो लघु उत्तर हैं वो आपको फेयर नोटबुक में ही करने हैं, जो कि आपको इमेजेस भेज दी गई हैं, उन्हें आपको करना है फेयर नोटबुक में, इसीलिए यहाँ लिखा है उत्तर पुस्तिका में करें। क्लियर? अब आगे देखिए, अब एक इसमें गद्यांश है, उसे पढ़ो। हमारे विद्वान पाठकों में से कोई होता तो उन मूर्खों को समझाता, यह संसार क्षणभंगुर है। इसमें दुख क्या और सुख क्या, जो जिससे बना है वह उसी में मिल जाता है। यह संसार जल का बुलबुला है, फूट कर किसी रोज जल में ही मिल जाएगा। फूट जाने में ही बुलबुले की सार्थकता है, जो यह नहीं समझते वे दया के पात्र हैं। रेत का तेरा भाड़ क्षणिक था, क्षण में लुप्त हो गया, रेत में मिल गया। इस पर खेद मत कर, इससे शिक्षा ले। जिसने लात मारकर उसे तोड़ा है वह परमात्मा का केवल साधन मात्र है। परमात्मा तुझे नवीन शिक्षा देना चाहते हैं। लड़की, तू मूर्ख क्यों बनती है? ये हो गया आपका गद्यांश। अब देखो इससे प्रश्नोत्तर कैसे निकलेंगे। गद्यांश में मूर्ख किन्हें कहा गया है? बताओ किसे कहा गया है? लड़की, तू मूर्ख क्यों बनती है? लड़की को ही तो कहा गया है। गद्यांश में मूर्ख लड़के को कहा गया है, जिसका नाम सुरबाला है। ऊपर भी लिखा है, विद्वानों या पाठकों में से कोई होता तो उन मूर्खों को समझाता। मूर्खों को मतलब सुरबाला को और मनोहर को। ठीक है, संसार की तुलना किससे की गई है? संसार की तुलना जल के बुलबुले से की गई है। जिस प्रकार जल का बुलबुला फूटकर मिल जाता है पानी में और टूट जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का संसार है। संसार में प्राणी जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने किस बात का खेद करने के लिए कहा है? लेखक ने रेत के भाड़ के नष्ट या लुप्त हो जाने पर खेद न करने के लिए कहा है। ठीक है, किस बात पर खेद न करने के लिए कहा है? किसी भी चीज़ के लुप्त हो जाने या टूट जाने पर खेद न करने के लिए कहा है। इसके बाद सही मिलान करें। मौन मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश से हंस रही थी। ये सब मैंने आपके लिए आंसर लिखकर भेज दिए हैं। ठीक है, बालिका अपने पैरों पर क्या कर रही थी? रेत जमा रही थी। ठीक है, वह उस उजड़ मनोहर को क्या करना चाहती थी? इस अपूर्व कारीगरी के दर्शन करा देना चाहती थी। यह संसार जल का बुलबुला है, जल का बुलबुला है, फूट कर किसी रोज जल में ही मिल जाएगा। ठीक है, और बालिका में व्यथा और क्रोध पिघल कर बह चुका था। ये सारे सेम हैं, ध्यान से कर लीजिएगा। और जो दीर्घ उत्तर हैं वो आपको आपकी नोटबुक में मिल जाएंगे। अब देखिए
भाषा मंथन। मनोहर सुरबाला से कोई 2 साल बड़ा, मनोहर से सुरबाला कोई 2 साल छोटी थी। ठीक है, इसमें ये प्रयोग करना है, मनोहर से शब्द हटा के ये प्रयोग करना है। ये मैंने प्रयोग कर दिया है आपके लिए। ये देखिए, अकारण ही उस पर रोष और अनुग्रह, यहाँ पर केवल एक शब्द में अशुद्धि है, वो ठीक करना है। सुरो बड़ी व्यथा से भर गई, यहाँ से हटाएं। व्यथा से भर गई तो वो व्यथित हो गई, आप लिख सकते व्यथित थी, ना लिखो व्यथित हो गई लिख देना। ठीक है। मनोहर ने एक भाड़ बनाकर तैयार किया, तो ने हटाएं, मनोहर एक भाड़ बनाने में सफल हो गया। रेत का भाड़ क्षणिक था, रेत का भाड़ ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता था, नहीं का प्रयोग करना है। अब विशेषण और विशेष्य का और आपके लिए वाक्य विचार के मैं आपको वीडियो बनाकर भेजूंगी। ठीक है, उससे आप समझ लेना। विशेषण और विशेष्य आपको पता है कैसे होना है, वो मैं आपको वीडियो बनाकर भेजूंगी, उसमें आप समझ लेना। इसमें देख लीजिए एक बार, छत, दृश्य, तट, कारीगरी, चातुर्य, पाठक, ये सब विशेष्य हैं और ये विशेषण है। क्लियर। अब ये वाक्य हैं, अब आप वाक्य देखिए, एक मिनट। पके, ये वाक्य द्वारा अर्थ स्पष्ट करें, तो वाक्य द्वारा अर्थ स्पष्ट कर दिया गया। पके और पक्के में कितना अंतर है, हंस और हंस में कितना अंतर है, पत्ता और पता में क्या अंतर है। क्लियर। अब ये देखिए आप, इसमें क्या करना है आपको, ये बाई मिस्टेक मुझसे रह गए हैं कुछ, मैं आपको बता देती हूँ वीडियो में ही। हाथ, हस्त, काम, कर्म या कार्य लिख देना यहाँ पर। ठीक है। धुआं, धूम्र, भाई, भ्राता, मुँह, मुख और नाच, नृत्य। क्लियर। अब ये देखिए, वैसे तो इसमें लिखा ही है वाक्य विचार का। सार्थक तथा व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं, जिनमें केवल एक ही मुख्य क्रिया हो, और संयुक्त वो होते हैं जिसमें 2 स्वतंत्र वाक्य योजक से जुड़े हों। मिश्रित वाक्य वो होते हैं जिसमें एक वाक्य प्रधान हो और अन्य वाक्य उसके अधीन हो। उदाहरण, मैं स्कूल गया था, सरल हो गया। वह पढ़ रहा है और तुम खेल रहे हो, संयुक्त हो गया। मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, मिश्रित हो गया। अब इसके आधार पर इन्हें चेंज करना है। बालिका अपने पैर पर रेत जमा रही थी, सरल वाक्य है, वह पहचानना ही तो है बस। जब वह हार जाएगा तब मैं उसे भीतर ले लूँगी, मिश्रित वाक्य हो गया। बालिका भाड़ बना रही थी और बालक, संयुक्त वाक्य हो गया क्योंकि और लगा है इसमें, 2 वाक्य हैं। बालिका ने सोचा कि धुआं कहाँ से निकलेगा, तो मिश्र वाक्य हो गया। सुरबाला ने अपना पैर धीरे धीरे भाड़ के नीचे से खींचा, सरल वाक्य क्योंकि इसमें कोई योजक चिन्ह नहीं है, कोई प्रधान और आश्रित उपवाक्य नहीं है। ठीक है। उसके बाद सुरबाला ने हाँ ये हो गया, वह बड़ा हठी है पर मैं उसे आने नहीं दूंगी, संयुक्त वाक्य हो गया। क्लियर। अब ये जो है इसे आप भी करिए, थोड़ा बहुत आप भी अपने थोड़ा से दिमाग की एक्सरसाइज कीजिए। वृत्त में दिए गए वर्णों के मेल से सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ मैंने बना दिए हैं कुछ। ऊपर देखो, कलह की जगह आप यहाँ चिड़िया भी लिख सकते हो, और ऊपर जो छूट गया है लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें कटहल भी लिख सकते हो, कटहल। क्लियर। मैं आपको ड्रॉप बॉक्स में सारे लिख कर डाल दूँगी। ठीक है। और घड़ियाल भी आ सकता है, इसमें घड़ियाल भी आ सकता है। ठीक है। बहुत सारे बन सकते हैं। अब आप जो बचे हुए हैं, मैंने आपको चिड़िया बता दिया कलह की जगह, ऊपर बता दिया कटहल, अब सिर्फ 2 बचे हैं, 5 ऊपर वाले और 5 इधर वाले, बस वो आपको ढूंढने हैं। मैं आपकी क्लास में आपसे पूछूंगी। ठीक है। नहीं आएंगे तो मैं खुद बता दूंगी। क्लियर। तो आपका आज इस सेकंड चैप्टर का अभ्यास कार्य भी पूर्ण हुआ। मैं आपको वाक्य विचार और विशेषण की एक छोटी सी वीडियो बना के भेज दूंगी, उससे आप समझ लेना वाक्य विचार और विशेषण क्या है। क्लियर। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जूम क्लासेस में। टिल देन, गुड डे, हैव अ नाइस डे।